Hello, welcome to my channel The Masala Dani. I hope you all are doing great. So in this vlog you will see how I'm going to organize my fridge. Right now the condition of my fridge is very bad. ये बहुत ही dirty हो रहा था. उसका दो तीन रीज़न ये थे. फर्स्ट रीज़न तो ये था, मैंने कुछ अमेज़ॉन से सामान ऑर्डर किया था तो मैं वेट कर रही थी जब वो सारा सामान आ जाएगा और उसको भी मैं यूज़ करूँगी इस ब्लॉग के लिए, फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए। और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको क्लीन करने का। एक तो ये फ्रिज का साइज़ बहुत ही बड़ा है और इसको टाइम लगता है अच्छे से साफ़ करने के लिए, तो मैं इस वजह से भी नहीं कर पा रही थी ऑर्गेनाइज़। सो अब देखते हैं मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो अभी मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट आ चुका है। ये मैंने अगारो का वाटर जग मंगवाया है, बट मुझे इसको में पानी नहीं रखना, मैंने इसको दूध रखने के लिए मंगवाया है। और ये कुछ अराउंड 380 या 390 रुपीज़ का था और मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी। ऊपर प्लास्टिक का लेड है, नीचे पूरा ग्लास का है, जिसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। हमारे घर में जो प्लास्टिक के बैग में दूध आता है वो कितने जगह पर वो लोग रख के फिर वो हमारे घर में पहुंचता है और उसके बाद हम डायरेक्ट उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को मुझे अवॉइड करना था, तो मुझे अब प्लास्टिक में स्टोर नहीं करना था। अब जब भी दूध आएगा मैं स्टार्टिंग में ही इसको इसमें फिल कर लूँगी, तो मैंने इसके लिए मंगवाया है। उसके बाद मेरा ये सेकंड प्रोडक्ट है। और इसको मैंने ब्रेड को स्टोर करने के लिए मंगवाया है। अगेन सेम थिंग, वो भी प्लास्टिक के बैग में आती है और फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो उस चीज़ को मुझे अवॉइड करना था। सो अब से जब भी ब्रेड आएगी मैं इसके अंदर ही रख दूँगी और रखने से पहले मैं उसकी एक्सपायरी चेक कर लूँगी ताकि मुझे पता चलेगा कि ये कब तक मुझे यूज़ करना है, ध्यान में रहेगा। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था यूज़ करने से पहले। और अगर आपको भी इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा तो डू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल शेयर द लिंक विद यू। और मेरा जनरल ओपिनियन ये है, अगर हम इस टाइप के बॉक्स यूज़ करते हैं ब्रेड के लिए तो उसके बाद इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है सारा ख़त्म हो जाता है ब्रेड का। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ब्रेड बहुत हार्ड सी हो जाती है। अगर हम बाहर रखते हैं तो फिर बेटर रहती है। उसके बाद ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट भी आ गया था। तो ये मैंने कुछ कॉटन के बैग्स मंगवाए थे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए, और ये 100% कॉटन के बैग्स हैं। इस पे मेंशन भी किया हुआ है, अच्छी है क्वालिटी इनकी। बस इसके अंदर एक ये था कि जैसे नेट के बैग होते हैं उसमें पता चल जाता है, दिखता है कि कौन सी सब्ज़ी रखी हुई है। इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है, बट एनी हाउ ये कॉटन के हैं प्लस प्लास्टिक नहीं है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी और ईजी टू वॉश भी है, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे बैग्स। तो इसमें मैंने अपनी सारी सब्जियों को स्टोर कर लिया था। तो इस व्लॉग में मैंने अपने फ्रिज की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए 2 DIYs भी करे हैं, तो उसके लिए प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो अभी मैं ये स्टेयर्स लेकर आई थी और मुझे ऊपर से क्लीन करना था सबसे पहले, क्योंकि बहुत टाइम बाद सफाई होती है, लाइक ऊपर की तरफ से। अंदर तो फिर साफ़ होता रहता है, फिर 10 दिन के बाद मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट ऊपर का रह जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा था इसको पहले मैं क्लीन करती हूँ ऊपर से, तो मैं अभी ऊपर पे क्लीनिंग कर रही हूँ। और इसको एक्चुअली मैं फ्रिज नहीं बोलती हूँ, मैं इसको कबर्ड ही समझती हूँ, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और इतनी मुश्किल से मेरा पीछे की तरफ से हाथ पहुँच रहा था, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड भी है। तो मेरे को डर भी लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ। मैं सबसे ऊपर टॉप मोस्ट आप सीढ़ी पर खड़ी हुई थी। उसके बाद फ्रिज के साइड एंड फ्रंट को क्लीन करने के लिए मैंने सारे मैग्नेट्स को रिमूव कर लिया। फ्रिज को टॉप से, साइड से एंड फ्रंट से क्लीन करने के बाद मुझे अंदर से साफ़ करना था। उसके लिए मैंने सारा सामान पहले बाहर निकाल लिया। उसके बाद जब सारा सामान निकल गया था तो अंदर से फ्रिज की सारी मैट्स गंदी हो रही थी। तो जनरली इस टाइप की मैट्स यूज़ करने से ये होता है कि जो भी खाना वाना होता है इन्हीं पे गिरता है और फ्रिज ज़्यादा गंदा होने से बच जाता है। मेरे केस में था, मैं बहुत टाइम बाद सफाई कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे इसके मतलब सारे बॉक्सेस को भी क्लीन करना पड़ा। अदरवाइज़ मैट्स हम लगाते हैं तो सिर्फ ये होता है कई बार कि मैट्स को ही क्लीन करना पड़ता है।
तो अभी वन बाय वन मैंने सारी शीट्स को और जितने भी बॉक्सेस थे सबको अच्छे से क्लीन कर लिया था। और इन सबको साफ़ करते करते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और मुझे दिन हो गया था इसको करते करते, क्योंकि मुझे अभी फ्रिज के साथ साथ फ्रीज़र को भी साफ़ करना था। तो दोनों ही बहुत सारे शेल्फ्स थे इसके अंदर, तो उन सभी को मैंने अच्छे से वॉश करा है और अंदर से भी पूरी डीप क्लीनिंग करी थी। और जनरली डीप क्लीनिंग करते हुए इतना टाइम लग ही जाता है। और मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे पेपर के बैग्स होते हैं ब्लैंकेट के, इनको मैं कभी भी थ्रो नहीं करती हूँ और मैं इसी काम में लेकर आती हूँ जनरली। और कई बार लाइक सर्दियों में भी जो हरी सब्जियाँ आती हैं उनको अच्छे से स्टोर इसमें किया जा सकता है। तो बैग्स के अंदर डालो और उसको अच्छे से रैप करके रख दो। तो अभी जितने भी सारे शेल्फ्स थे ग्लास के उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके टॉवल से पूरा ड्राई कर लिया था मैंने, फिर टिश्यू पेपर से एक बार वाइप भी कर लिया था। उसके बाद इनको असेंबल कर लिया। फिर अगेन दोबारा से इनमें शीट्स भी जो थी गंदी हो रही थी उनको वॉश करके मैंने सारी ट्रेज में लगा लिया और ये अभी बिल्कुल चमचमाता हुआ फ्रिज हो गया था। तो अभी सारी क्लीनिंग प्रोसेस तो हो गई है। उसके बाद जो मुझे काम करना था वो सामान को स्टोर करना था। तो उसके लिए मेरे पास ना जो घर में नेस्कैफे के जार्स हैं, ये मेरे पास बहुत सारे एवरी मंथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनको मैं यूज़ करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है उस काम के लिए मैंने यूज़ किया। और वैसे भी हमें आरओ के पानी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ गई है, पौधों में पानी डालने के लिए या फिर तो अगर आपके घर में कूलर है तो उसको रिफ़िल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। तो अभी मैंने इसको पानी को यूज़ किया है, इसका जो लेबल था उसको पील ऑफ करने के लिए। इन जार्स को 5 से 6 मिनट के लिए गर्म पानी में अगर डाल देते हैं तो जो ये लेबल है आसानी से उतर आता है, निकल आता है अपने आप से। और फ्रिज में जितना भी सामान होता है उनको स्टोर करने के लिए मैं यही जार का यूज़ करती हूँ। एक तो ये ग्लास के हैं, प्लास्टिक नहीं है, प्लस इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो अभी उसको निकालने के बाद ना थोड़ा-सा ये जो जैसे ग्लू वाला पेस्ट ग्लू सा चिपचिपा सा पार्ट जो रह जाता है, इस पार्ट को निकालने के लिए राइट नाउ आई एम यूजिंग बेकिंग सोडा और विनेगर। और इन दोनों का यूज़ करने से क्या होता है, जितना भी ये ग्लू पार्ट है आसानी से निकल आता है। तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा ये डालना है दोनों चीज़ इसमें और ब्रश से इसको आराम से धीरे-धीरे इसको घुमाना है। और ये कोई मेहनत नहीं लगती, मतलब ज़्यादा आपको प्रेस करके भी नहीं करना, कोई ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना, आसानी से पूरा निकल आएगा ये। और बहुत से लोग नेल पॉलिश रिमूवर का भी यूज़ करते हैं, बट मुझे ये बहुत सही लगता है, इसी से मैं हमेशा करती हूँ। और देखो आप आराम से सारा निकल गया, बस थोड़ा-थोड़ा सा मैंने उसको घुमाया है। इस तरह से करके मैंने अपने सारे जार्स को क्लीन कर लिया। और मेरे पास हर महीने बहुत सारे जार्स इकट्ठे हो जाते हैं और मैं इनको कभी भी थ्रो नहीं करती हूँ, यूज़ में लेकर आती हूँ। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट डीआईवाई है उसके लिए मैंने जो घी का डब्बा आता है कंट्री डिलाइट का, वो यूज़ किया है। तो इस डीआईवाई प्रोजेक्ट के लिए जितने भी इनके लिड्स थे उन सबको मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से पहले बेसिक कोट कर लिया और ये मैंने 2 बार अप्लाई किया था वाइट कलर, ताकि अच्छे से जो ब्लैक वाला पार्ट है वो फिल हो जाए। उसके बाद सारे लिड्स पे मैंने जो मुझे कलर्स चाहिए थे वो मैंने अप्लाई कर लिया। उसके भी मैंने 2 बार कलर किया था और एक बार वाइट कलर अच्छे से बेस हो जाने के बाद जो मेन कलर होता है वो अच्छे से चढ़ जाता है। तो अभी वही हुआ, पिंक कलर का है, इसके ऊपर मैंने अच्छे से कलर कर लिया। उसके बाद इसमें मैं फ्लोरल पैटर्न मुझे चाहिए था, तो मैं छोटे-छोटे इसमें फ्लावर्स बना रही हूँ। तो कलरिंग एंड डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बाद मुझे करना था इसको वार्निश। तो वार्निश के लिए मेरे पास ये ग्लॉस एंड मीडियम वार्निश रखी हुई थी, उसको मैंने यूज़ किया है। तो सब पे मैंने अच्छे से 2 से 3 ड्रॉप्स डाल के और इसको वार्निश कर लिया। और इस डीआईवाई को करने के लिए मैंने चॉक पेंट्स और एक्रेलिक कलर्स को यूज़ किया है। और ऑनेस्टली मुझे ये काम करने में बहुत ही मज़े आते हैं। और जब तक ये ड्राई हो रहे थे तो मुझे दूसरा काम ये करना था, जितने भी फ्रिज में मैंने सामान रखना है उसकी सारी लिस्टिंग कर ली थी।
तो मैंने अभी नोट डाउन कर रही थी कि क्या क्या सामान है मेरे पास। उसके बाद मैंने आईपैड में एक ब्लैक कलर का बैकड्रॉप ले लिया। बैकग्राउंड ब्लैक करने के बाद जितनी भी लिस्ट थी उन सबको टाइप कर लिया। उसके बाद ये मेरे पास शीट है और ये स्टिकर शीट्स थी, तो ये रखी हुई थी मेरे पास, तो इसको मैं यूज़ में लेकर आई और ये सारे जितने भी थे मैंने उनको प्रिंट कर लिया नीचे। उसके बाद जार के नीचे वाले पार्ट के लिए भी मैंने सेम छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए और उनको भी प्रिंट कर लिया। तो अभी मेरा फर्स्ट जार रेडी हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। आप पीछे देख सकते हो बाकी के जितने भी लेड्स हैं और वो सारे के सारे मैंने रखे हुए ड्राई होने के लिए, क्योंकि मैंने उस पर वार्निश का कोट कर दिया था तो वो टाइम लगेगा उसको सूखने में। पर एक रेडी हो गया था क्योंकि जो सबसे पहले कर दिया था, वो दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। प्लस मैं इस पर स्टिकर्स भी लगा चुकी हूँ। सामान अभी नहीं रखा मैंने, बाद में रख के दिखाऊँगी आपको। तो दिस इज़ द फर्स्ट जार जो कंप्लीट हो चुका है। इस पर लेड लग गई है, ये इजीली खुल जाएगा। सामान रख दूँगी इसमें और ये देखो, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो अपने पास मेरे है तो मुझे दिख रहा है अच्छे से, पर आपको भी दिख रहा होगा। और ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है, बट क्योंकि अगर आप अपने घर के लिए कुछ बना रहे हो और उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ जाए तो इट्स ओके, क्योंकि वो एक दिन घर पे ही रहेगा तो इससे थोड़ी लुक भी बढ़ेगी। फ्रिज में सारी चीज़ें रखूँगी मैं, तो मैं आपको रख के सारा दिखाऊँगी। और आप कह सकते हैं ये एक कंट्री डिलाइट का डब्बा है और इसका पूरा लुक चेंज हो गया थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके। और आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसा कुछ। मैंने इसके अंदर फ्लावर्स बनाए हैं, आप कुछ हार्ट बना सकते हैं, बो बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स आती है, कुछ भी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्टिकर्स भी आते हैं वो भी लगा सकते हैं। बट इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे तो ये वीडियो को शेयर करना एंड मुझे भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। उसके बाद जो मैंने स्टिकर्स बनाए थे लेबल वाले, उन सबको मैंने पेस्ट कर लिया और नाउ माय जार इज़ रेडी। और ये जार सच्ची में इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और सच्ची में मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं वैसे बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और जब इनमें सामान डला ना, जैसे अभी तो ये ट्रांसपेरेंट थे तो अच्छे से दिख तो रहा था, बट जब पीछे से और सामान डला तो ये और भी अच्छे लग रहे थे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये कैसे लग रहा है। तो अभी मैंने जितना भी सामान था सारे इन जार्स के अंदर फिल कर लिया। और जब सारा सामान रख दिया तो ये इतना सारा प्लास्टिक का बैग्स इकट्ठे हो गए मेरे पास। और ये सोचो, हम लोग इतने सारे प्लास्टिक के बैग्स को रख देते हैं फ्रिज में, तो हम लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और इस टाइप के जार्स को यूज़ करना चाहिए। तो अभी जितने भी मेरे पास ट्रे है जो मैं रखती हूँ फ्रिज में, लाइक एग्स हैं, इस टाइप की मैं यूज़ करती हूँ एग्स को स्टोर करने के लिए। तो ये सारा मुझे इसमें भरना था और उसके बाद मुझे फ्रिज में रखना था। तो इसी टाइप से मैं अपने जितने भी सामान होता है उसको स्टोर करती हूँ फ्रिज में। लाइक पनीर होता है मार्केट से, कभी भी उसको थैली के अंदर नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसको कट करके किसी ग्लास कंटेनर में और पानी डाल के ज़रूर रखना चाहिए। अदरवाइज़ जो पनीर होता है वो बहुत ड्राई हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है। तो अभी जितना भी सामान था मेरे फ्रिज में रखा हुआ था उन सबको मैंने जार्स में फ़िल कर लिया था। जो बैग्स लिए थे, बैग्स में सारी सब्जियां और जो फ्रूट्स थे वो रख लिया था। तो मेरे को अब सब लगाना था, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। इसके नीचे वाली बास्केट के अंदर मैंने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रख लिया। और जो टॉप की शेल्फ था इसमें मेरे हस्बैंड के सप्लीमेंट्स होते हैं, तो उनको मैंने इस टाइप से ट्रेज़ हैं मेरे पास, तो मैं उसमें स्टोर करती हूँ ताकि ईज़िली निकाल सकूँ और रख सकूँ। और उसके नीचे वाले शेल्फ में मैंने ये जो ख़रीदा था जग, उसको रख दिया, मिल्क जग।
ताकि ईज़ कन्वीनियंट हो, आसानी से निकल सके, रखा जा सके। बाकी ये डेली यूज़ होने वाले लाइक नमक है, हल्दी है और ज़ीरा पाउडर था, ये सब भी मैंने पास में रखा। ऑलरेडी मैं बाहर इनको फ़िल करके रखती हूँ अपने किचन में, बट जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो मैं यहीं से उठा के उनको रीफ़िल कर लेती हूँ। और ऊपर ये सारी चीज़ें लाइक डोर के यहाँ पर मैंने वही सारी चीज़ें रखी है जो ईज़िली बाहर निकाली जा सके और मेरे लिए कन्वीनियंट हो और वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है। और इससे नीचे वाले शेल्फ पे मैंने यहाँ पे पोहा, चोकोज़ और फॉक्स नट्स ये सारी चीज़ें रखी हैं ताकि आसानी से निकल सके सेम। और ये एक लुक भी एनहांस कर रहा था लाइक अगर फ्रिज को ओपन करो तो सबसे पहले ही ये जार्स दिख रहे थे और उसके नीचे वाले पार्ट में सूजी है, वर्मिसेली है, लोबिया है और सोयाबीन नगेट्स, ये सारे जार्स जितने भी मैंने रेडी करे थे उन सबको मैंने जो फ्रंट डोर था उस पे रख लिया। इस डीआईवाई को करने में मुझे टाइम तो ज़रूर लगा पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसको थोड़ा-सा पेंट करने में और थोड़े से स्टिकर्स ऐड करने में पूरी ही लुक चेंज हो गई और ये दोनों शेल्फ़ इतने अच्छे लग रहे थे। अब फ्रिज में मैंने ये सारा रखा, अगर इसको बाहर भी रखेंगे तो भी ये उस एरिया की ब्यूटी को एनहांस ही करेगा। वो इतना सुंदर लग रहा था ये। उसके बाद मैंने इसी तरह से फ्रीज़र को भी साफ़ कर लिया था और सारा सामान रख दिया और जो नेस्कैफ़े के जार्स थे उन पे मैंने डीआईवाई नहीं करा क्योंकि अगर मैं वो करती तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो उन जार्स में मैंने जो एक्स्ट्रा सामान था वो स्टोर करके रख दिया। उसके बाद मुझे दूसरा डीआईवाई करना था। दूसरा डीआईवाई के लिए जो मेरे पास ब्रेड बॉक्स आया था, उस डब्बे को मैंने यूज़ किया। तो उसको थ्रो करने से पहले मैंने उस पे मार्किंग कर ली और जो मुझे डिज़ाइन चाहिए था वो बना लिया। एंड देन मोल्डेड क्ले, जैसे आपको पता है इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, इनको अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बनाना पड़ता है, वो मैंने बना लिया। और जो मैंने कार्डबोर्ड पे डिज़ाइन बनाया था और उसके ऊपर मैंने ये पेस्ट कर लिया। उसके बाद ये मेरा फ्रेम अब रेडी हो चुका है और इसको सूखने से पहले मैंने क्या किया, मैंने छोटी-छोटी सी शेप्स बनाई थी इस डीआईवाई प्रोजेक्ट के लिए और उनको मैंने दिखाया नहीं वो मैंने कैसे बनाई है। अगर मैं वो सब भी दिखाती तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो ये सारे मैंने बना के रख लिए थे और ये थोड़े से सूख भी गए थे, ड्राई हो गए थे। मतलब जब ये मैं कर रही थी इसके 20 मिनट्स पहले मैंने सारे शेप्स को बना लिया होगा और ये विदिन 20 मिनट्स में, अब गर्मी भी आ गई तो ये जल्दी से सूख जाती है। उसके बाद बनाने के बाद मैंने अंदर से एक छोटा-सा एक फ्रेम सा और बना लिया था पतला-सा करके एंड देन ये नेक्स्ट डे पूरा ड्राई हो गया था और उसके बाद मैंने इस पे वाइट कलर से पूरा का पूरा पेंट कर लिया। उसके बाद ये जितने भी छोटे-छोटे से क्यूट से एलिमेंट्स मैंने बनाए थे उन सबको मैंने पेंट कर लिया। उसके बाद मैंने इनके पीछे मैग्नेट्स को पेस्ट कर लिया और ये मैग्नेट्स कुछ 10 रुपीज़ के मिलते हैं और ये स्टेशनरी पे इजीली अवेलेबल होते हैं। और ये देखो अब ये बिल्कुल बन के तैयार है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस इसको थोड़ा-सा मुझे शाइनी करना था, उसके लिए मैं ये ट्रांसपेरेंट वाला जो नेल पेंट आता है वो यूज़ कर रही थी और उसको लगाने के बाद अब ये मैंने अपने बेटे की पिक्चर इसमें डाल दी है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब वो आया उसने बाद में देखा, वो स्कूल गया हुआ था जब मैं कर रही थी, उसको ये बहुत ही अच्छा लगा।
तो उसको तो अच्छा लगा। एंड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद मैंने जितने भी मैग्नेट्स थे अपने सारे के सारे पेस्ट कर लिए, एंड माई फ्रिज इज़ रेडी टू रॉक।